नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज नाजमी और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के लोकतंत्र की सबसे बड़ी खबर की। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसे पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रख दिया। ममता बनर्जी की सरकार के लिए इसे जबरदस्त और अद्भुत जीत बताया जा रहा है, लेकिन दोस्तों मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एक पार्टी की जीत नहीं है, ये 9 करोड़ मतदाताओं के मताधिकार की जीत है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा। पिछले कुछ महीनों से पश्चिम बंगाल में एसआईआर अभियान चल रहा था। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट की समीक्षा की और लगभग 90 लाख लोगों के नाम काट दिए और इन 90 लाख लोगों से वोटिंग अधिकार को पूरी तरीके से छीन लिया गया। और इन कटे हुए नामों में हिंदू मुस्लिम सभी लोग शामिल थे, लेकिन ज्यादातर उन लोगों के नाम को काटे गए जिनमें मुस्लिम और छोटी जाति के लोग ज्यादा थे। इस पर चुनाव आयोग का तर्क था कि ये नाम डुप्लीकेट थे या ज्यादातर उन लोगों के नाम को काटे गए थे जिनका निधन हो चुका था। लेकिन तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने इसे साजिश बताया और उनका आरोप था कि ये नाम ज्यादातर अल्पसंख्यक, गरीब, टीएमसी समर्थक इलाकों से काटे गए थे। আমরাও দেখতে চাই কাকে কাকে অ্যারেস্ট করছো করো। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে, এটা জেনে রাখুন। আপনারা আমাকে ধমকালে আমি চমকাই, আর আপনারা আমাকে চমকালে আমি গর্জাই, আর আপনারা আমাকে বর্ষালে গর্জালে আমি বর্ষাই, আর আমাকে আপনারা বর্ষালে আমি উতরাই, চড়াই উতরাই পেরিয়ে আমি এগিয়ে যাই, ताकि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। process is only for deletion, not for inclusion. Mismatch not only the title, sir. Mismatch, mismap, unplanned. Now suppose a daughter after marry, she go to the in-laws house. Now why she change her title? Why she is using the husband's name, husband's title? That is also mismatch. और कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि लोकतंत्र में कोई भी एक तरफा मनमानी नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत साफ और समय के हिसाब से लिया गया है। ध्यान से इस फैसले को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के नाम एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे, ये अब अपील कर सकते हैं। उनकी अपील पर एक ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। अगर ट्रिब्यूनल उनकी अपील मंजूर कर देता है तो उन्हें वोट देने का पूरा अधिकार मिल जाएगा। कोर्ट ने 2 चरणों में समय सीमा तय की है। पहले चरण के मतदाताओं के लिए अपील की मंजूरी की आखिरी तारीख 21 अप्रैल तक रखी गई है, तो दूसरे चरण के मतदाताओं के लिए 27 अप्रैल तक तारीख तय की गई है। चुनाव आयोग इन मंजूर अपीलों के आधार पर सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट यानी अतिरिक्त वोटर सूची जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा केवल वही लोग जो है वोट दे पाएंगे जिनका ट्रिब्यूनल से मंजूरी मिल जाता है। यानी अब कोई भी मनमानी नहीं चलेगी, कानून का राज चलेगा, मतदाता का अधिकार सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ कागजी नहीं है, ये 90 लाख लोगों की आवाज है। कल तक जो लोग सोच रहे थे कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है, अब उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा, आज उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी इसे आबर जीत में बंगाल से जोड़कर पेश कर रही है और सच कहें तो यह फैसला टीएमसी के लिए राजनीतिक रूप से बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग पर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। मात्र कुछ ही दिनों में 90 लाख लोगों की अपीलों की सुनवाई और फिर उसकी मंजूरी और फिर सप्लीमेंट्री लिस्ट तैयार करना, यह कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम के तो अब पसीने छूटने वाले हैं। टीएमसी
किसी की तरफ से जश्न का माहौल दिख रहा है। ममता बनर्जी की सरकार इसे लोकतंत्र की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी की तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन अंदर खाने उनकी रणनीति पर असर पड़ना तो बिल्कुल तय ही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी नहीं थी? हाँ, जरूरी थी, लेकिन क्या वो सफाई निष्पक्ष तरीके से की गई? क्या 90 लाख लोगों के नाम एक झटके में काट देना लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप था? सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल उठाया और उसका बेहतरीन ढंग से जवाब भी दिया कि लोकतंत्र में किसी की भी कोई मनमानी नहीं चलेगी। ये देश संविधान से चलता आया है और चलता रहेगा। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये पूरे देश का है। जब किसी भी राज्य में लाखों करोड़ों मतदाताओं के नाम को एक तरफ से काट दिया जाता है तो सवाल लोकतंत्र की जड़ों पर उठता है और चुनाव आयोग और इन जैसी सरकारी संस्थाओं से लोगों का विश्वास टूटने लगता है। सर, बंगाल लाइव कोलकाता, सुमित देसर पत्रकार। सर, आपसे जब अभिषेक बनर्जी ने सवाल किया जाता है अभिषेक बनर्जी के तरफ से, तब आप अभिषेक बनर्जी को अंगली उठाकर चुप बैठने के लिए बोलते हैं। अब चंद्रिमा भट्टाचार्य जब क्वेश्चन करते हैं तब उनको भी चुप बैठने के लिए बोलते हैं। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का पहले बंगाल वासियों के लिए कोई रोहिंग्याओं का लिस्ट निकलेगा क्या? आपने बोला जो बहुत सारे रोहिंग्या हैं यहाँ, जो भाजपा नेताओं लोग कहते हैं, तो रोहिंग्याओं का लिस्ट मिलेगा क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साबित कर दिया कि मताधिकार संविधान का मूलभूत अधिकार है। इसे कोई भी आयोग या सरकारी संस्था मनमाने ढंग से छीन नहीं सकती। अब असली खेल तो 21 और 27 अप्रैल के बाद शुरू होगा, जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी। तब पता चलेगा कि कितने नाम वापस आए और 2026 के बंगाल चुनाव में असली तस्वीर क्या होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 90 लाख मतदाताओं की उम्मीद को जगा पाएगा? क्या यह बंगाल की सियासी तस्वीर को बदल पाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।